नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पशु परीक्षर का एग्जाम जो हुआ था उसका रिजल्ट जारी हो चुका है और आप अपनी अपनी रैंक देख चुके होंगे। और देखिए, पशु परीक्षर 2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता अनुसार परिणाम यानी रैंक वाइज परिणाम जारी किया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हुए उनकी रैंक जारी की गई है। किसी की पहली रैंक आई है तो किसी की 10,000वीं रैंक आई है तो किसी की 3 लाखवीं भी रैंक आई है। यानी जो पास हुए थे उनकी रैंक यहां पर जारी की गई है। और इसका मकसद था पारदर्शिता लाना। और क्या मकसद था? आपको यह बताना कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप अगले एग्जाम के लिए तैयारी किस प्रकार करना चाहोगे या किस प्रकार कर रहे हो तो उसमें सुधार कैसा करना होगा। यह इस रैंक का मतलब होने वाला है। क्योंकि आपको पता चल गया कि आपकी रैंक कौन सी आई है। क्या इस रैंक के अनुसार आप 4th ग्रेड में सिलेक्शन ले सकते हो क्या? तो आपको यह पता चल जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि पशु परीक्षर का एग्जाम 3 दिनों तक हुआ था। 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को। 1, 2 और 3 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो 3 तारीख की दूसरी शिफ्ट यानी छठी शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। 15 नंबर तक बढ़े हैं। यानी जिसके 105 नंबर थे ना, उसका भी सिलेक्शन हो रहा है। और जो चौथी शिफ्ट है ना, यानी 4th शिफ्ट है, जिसके 125 नंबर थे ना प्यारे साथियों, उसका ही सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसका ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए कितना बड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और हम कह रहे थे कि 5 नंबर तक अधिकतम रहेगा, 3 नंबर तक अधिकतम रहेगा। यहां पर तो सब कुछ खेला ही हो गया, पता ही नहीं चला। और यहां पर लगभग जो आप देखोगे ना, मेरिट लिस्ट में देखोगे, देख लीजिए 65, 66, 66, 65, 67, 67, 67, 66, 68। यानी ये वही है 6th शिफ्ट वाले, यानी छठी शिफ्ट वालों ने ही क्या किया, यहां पर टॉप किया है। हर एक यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको, छठी शिफ्ट वाले। यहां पर देखिए 65 से स्टार्ट होता है। 65, 65। क्या 55 वाले टॉप नहीं कर सकते थे? क्या 52 वाले टॉप नहीं कर सकते थे? सभी यही मिलेंगे आपको। 65, 65, 68, 67, 67, 67, 66, 67, 67, 67। देखिए, आप देख सकते हो, क्योंकि इनमें 15 नंबर अधिक मिले हैं। इनके 15 नंबर अधिक मिले हैं तो यानी ये क्या आ गए, मेरिट में आ गए। और आपको मैं ये बताने वाला हूं कि कौन सी रैंक तक ओबीसी वालों को बुलाया जाएगा 2 गुना में, एससी वालों को बुलाया जाएगा 2 गुना में, एसटी वालों को बुलाया जाएगा 2 गुना में। इसी प्रकार जनरल में किस प्रकार बुलाया जाएगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, आपको किस प्रकार समझना होगा इसको, तो इसको समझना होगा आपको पदों के हिसाब से। किस हिसाब से? पदों के हिसाब से आपको इसको समझना होगा। तो देखिए, पशु परीक्षर सीधी भर्ती 2023 है तो गैर अनुसूचित के 5,713 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 720, कुल 6,433 पदों के लिए। अब कुछ अभ्यर्थियों ने तो ये कर लिया कि टोटल पद कितने, 6,433 इंटू में 2, यानी इतने तक हमारा आ जाएगा 2 गुना में। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। यानी अगर आपकी रैंक इनके मध्य है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2 गुना में। नहीं प्यारे साथियों, इस प्रकार नहीं करना आपको। ये तो है टोटल पद है। तो देखिए, आपको किस प्रकार करना है, जो जनरल के पद है ना उसके 2 गुना करने हैं, साथ में आपकी जो कैटेगरी है ना उसके 2 गुना करने हैं। जैसे एससी कैटेगरी में मान लीजिए 400 पोस्ट दे रखी है आपके इस एग्जाम में, दे रखी है ना, इस 400 दे रखी है तो 400 का 2 गुना करना है आपको। किसका गुना करना है? 400 को 2 गुना करना है। इसी प्रकार ओबीसी की मान लीजिए यहां पर कितनी है, 800 के आर बार दे रखी है, 840 मान लीजिए, इतनी पोस्ट दे रखी है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, उनमें आपको पोस्ट पता चल जाएगी। तो 840 की 2 गुना कीजिए, कितनी हो गई, 1600। कितनी हो गई, 80 हो गई ना, 1680। यानी ओबीसी के 1680 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और पहले तो बुलाए जाएंगे जनरल की। देखिए, जनरल के कितने अभ्यर्थी हैं, कितनी पोस्ट थी जनरल की, लगभग 1400 के आर बार है। लगभग 1400 मान लीजिए प्यारे साथियों, 1400 के 2 गुना कीजिए तो कितने हो जाएंगे, 2800 हो जाएंगे। यानी टॉप 2800 रैंक है ना जिनकी भी, यहां से लेकर टॉप 2800 तक। चलिए मैं चलता हूं 2800वीं रैंक तक, वहां तक सभी को 2 गुना के लिए बुलाया जाएगा। वो चाहे कौन सी भी कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, एमबीसी से हो, किसी से भी हो, यहां तक बुलाया जाएगा। कहां तक है,
लगभग 2800वीं रैंक तक। मान लीजिए 28वीं रैंक, 2800वीं रैंक कौन सी है, ये रही। मान लीजिए यहां तक बुला लिया, मान लीजिए कहां तक है, 2880 तक बुला लिया, 2 गुना। पोस्ट के हिसाब से बता रहा हूं, जनरल की जितनी भी पोस्ट है ना उसका पहले कीजिए 2 गुना, जितनी भी पोस्ट है उसका 2 गुना कर दीजिए। मान के चलिए 1400 पोस्ट है तो 2800 कर दिया, कितना, 2800। ये आ गई 2 गुना जनरल। इनका तो डॉक्यूमेंट में होगा ही होगा, क्या होगा, डॉक्यूमेंट में इनका तो होगा ही होगा। अब बात आती है कि ओबीसी का कैसे होगा। देखिए इसके ऊपर जितने भी थे ना सभी का हो गया, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। उसके बाद ओबीसी के देखिए आप पोस्ट कितनी है। ओबीसी की पोस्ट आपको दिखाई दे रही होगी 840 के आर बार। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आया था उसमें जब पद बढ़ कर आएंगे तो उसके बाद देखिए इसके 2 गुना कीजिए, 0 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब देखिए 1680 अभ्यर्थी और लेंगे यहां पर, यहां तक तो आ गए 2 गुना। अब 1680 अभ्यर्थी और लेंगे तो देखिए पहला अभ्यर्थी ओबीसी का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये रहा 9वां, 10वां, 11वां। यानी यहां पर देखिए थोड़े से ही, यहां पर थोड़ी दूरी पर चलोगे ना ये 1600 कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 4500 के आर बार चलोगे ना यहां पर आपके 1680 पद भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए सभी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए गौर से देखिए, ओबीसी 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 ओबीसी। यहां पर ओबीसी वालों की ज्यादा रैंक तक मेरिट नहीं, केवल लगभग 4500 के आर बार जिनकी रैंक आ रही है ना ओबीसी कैटेगरी, मेल की बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए उनका सिलेक्शन होगा 2 गुना में। 4500 से ज्यादा करें तो 4700 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ मैटर। देखिए ओबीसी आप जहां पर नजर डालोगे ना ओबीसी दिखाई देगा, सबसे ज्यादा ओबीसी दिखाई देंगे। ओबीसी ओबीसी ओबीसी, एक ऐसी टी आ गया। फिर देखिए ओबीसी ओबीसी एमबीसी, ओबीसी 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 ओबीसी, देखिए पढ़ते जाइए ओबीसी ओबीसी, पढ़ते जाइए ओबीसी ओबीसी ओबीसी। यानी एक पेज में ही ओबीसी के यहां पर लगभग 150 के आर बार, 130 के आर बार अभ्यर्थी आ रहे हैं। एक पेज में 130 के आर बार आ रहे हैं, गिनकर देख लीजिए। तो प्यारे साथियों यहां पर अगर आपकी रैंक लगभग ओबीसी कैटेगरी से हो, आप कौन सी कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, और आपकी रैंक लगभग 4500 से लेकर 5000 के बीच है ना, तो मान के चलिए आपको 2 गुना के लिए बुलाया जा सकता है, 2 गुना के लिए बुलाया जा सकता है। और 5000 के बाद है ना वो प्यार साथियों एक बार थोड़ा सा यहां पर पटवार की तैयारी कर लीजिए अच्छे तरीके से, ग्राम सेवक की तैयारी कर लीजिए। और 4th ग्रेड आ रही है, अगर आप पटवार की तैयारी अच्छे तरीके से करोगे और ग्राम सेवक की तैयारी अच्छे तरीके से करोगे ना तो 4th ग्रेड में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, 4th ग्रेड में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं पहले दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि प्यारे साथियों अगर पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी अच्छे से कर ली ना तो 120 नंबर से आप 100+ ही करके आओगे, कम नहीं करके आओगे पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी करते होता। और आपको मैं बता देता हूं कि यहां पर 4th ग्रेड में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। मान के चलिए किसी के 120 में 105 आ रहे हैं ना तो उनका पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जिस प्रकार पशु परीक्षण में हुआ है इसी प्रकार पटवार में हुआ था। पता है ना आपको, पटवार में भी ऐसे 15-15 नंबर बढ़े थे लगभग। तो प्यारे साथियों ओबीसी की पता चल गई ना लगभग। इसी प्रकार किसकी जाएगी, एससी कैटेगरी की जाएगी। अब एससी कैटेगरी की पोस्ट कितनी है, मान के चलिए, मान लीजिए 500 पोस्ट दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है, 500। तो 500 के 2 गुना कितने हो गए, 1000। ये लीजिए, यानी अब 1000 गिन लीजिए। कहां से गिनना है 1000 आपको, 1000 गिनना है आपको कहां से, जो मैंने 2800 बताया था ना उसके बाद 1000 गिनना है। 2800 तो आ ही गई यहां तक, तो 2880 के आर बार तो आ ही गई। किस में आ गई, ये जनरल में आ गए। और जनरल वाले यहां तक जो आ रहे हैं ना उनका ही सिलेक्शन होगा। यानी जनरल का सिलेक्शन कितना रैंक तक हो सकता है, 2880वीं रैंक तक हो सकता है। ओबीसी का सिलेक्शन लगभग 4500-4800 रैंक तक हो सकता है। उसके बाद एससी की बात करें, अब गिनना होगा यहां से आगे 1000 पोस्ट गिन लीजिए, 1000 रैंक तक गिन लीजिए। तो गिनिए यहां पर किस प्रकार गिनोगे, देखिए ओबीसी एससी दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। अब चलिए आगे और चलिए एससी ये रहा, इस प्रकार गिनना है। 1 अब देखिए ओबीसी के कितने आ रहे थे, एससी के कितने आ रहे हैं। तो एससी कैटेगरी की प्यार साथियों 1000 हैं, फिर भी इनकी रैंक लगभग है ना आगे चली जाएगी, क्योंकि 1000 बंदे यहां पर देखिए एक पेज में लगभग 10 एक हो रहे हैं, लगभग 10 एक हो रहे हैं एक पेज में। यहां पर देख लीजिए, इस पेज की बात करूं मैं, देखिए
SC कैटेगरी की देखिए कितने, इसमें नहीं है क्या, देखते हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, यहां पर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, आगे ये रहा 1 नंबर, ठीक है। एक पेज में गिन के मैं बता देता हूं आपको। फिर देखिए नेक्स्ट, 1 आ गया, ये लीजिए 2 3, ठीक है जी। फिर देखिए नेक्स्ट 2 3 3 2 3, ये रहा 4, कौन सा, 4 नंबर। इधर देखिए, इधर हम बात करें 4 आ गए ना, उसके बाद देखिए 4 आ गए, 4 आ गए, ये ST है, 4 आ गए, और ये रहा 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और है क्या 5 नंबर 6 नंबर, ठीक है। और देखिए यहां पर आगे चलिए, नहीं है यहां पर, आगे चलिए 6 नंबर तक आ गए या 7 6, ये लीजिए 7 नंबर। आगे चलिए, ये रहा 8 नंबर। आगे चलिए, ठीक है, आगे 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 हम चलें, ये रहा 9 नंबर। आगे 10 नंबर, ये लीजिए 10 11 के आर बार है एक पेज में। और OBC वाले कितने, 130 के आर बार। अंतर देख लीजिए। अब यहां से क्या पता चलेगा आपको, यहां पर रैंक से आपको पता चल जाएगा कि 2 गुना के लिए कितने बुलाए जाएंगे। तो देखिए जनरल के लिए तो 2880 तक जो रैंक है ना, उनको बुला लिया जाएगा लगभग। और हम बात करें किसको, OBC की, तो 4500 से लेकर कितने 4800 के आर बार बुलाए जाएंगे 2 गुना में। और हम देखिए SC कैटेगरी की बात करें तो ये लगभग आगे जाकर होंगे, कहां तक कंप्लीट होंगे ये हम मान के चलें तो लगभग 8000 9000 के आर बार होंगे, 9000 मान के चलिए 2 गुना की यहां पर SC कैटेगरी। इसी प्रकार ST कैटेगरी की और बढ़ जाएंगे 10,000 तक। इसी के साथ MBC जनरल और EWS की कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी लगभग 5000 के आर बार आ जाएगी। यानी इस प्रकार आएंगे, ऐसे नहीं कि आपने सुन लिया कि हाँ 6000 पोस्ट, 6400 पोस्ट है टोटल, 2 गुना कर दीजिए, 0 0 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 12800 रैंक तक बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी। नहीं, इस प्रकार नहीं होगा, कैटेगरी वाइज होगा। तो प्यारे साथियों आपको पता चल चुका होगा कि किस प्रकार यहां पर 2 गुना के बुलाए जाएंगे। और यहां पर देखिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कंपटीशन, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा OBC 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 OBC, यहां पर MBC आता है। तो देखिए MBC इसी प्रकार हर एक पेज में कम है ना, इसी प्रकार SC कैटेगरी कम है, इसी प्रकार ST कैटेगरी कम है। तो OBC लगभग 4500 के आर पार ही रहेगा। कोई आपको ज्यादा बता रहा है तो प्यार साथियों वो व्यू के लिए बता रहा होगा, या फिर प्यार साथियों आपको गुमराह कर रहा होगा, लगभग इतना ही रहेगा। और आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन में पहली और चौथी शिफ्ट के नंबर घटे हैं, लगभग दूसरी के भी 2 नंबर घटे हैं ना, और तीसरी चौथी और छठी के बढ़े हैं। और सबसे ज्यादा तो कयामत किसने की है, छठी शिफ्ट ने की है। किसने किया है, छठी शिफ्ट ने 15 नंबर। ये लीजिए नॉर्मलाइजेशन एकदम गलत लग रहा है मुझको तो, जिसमें पढ़ने वाले अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं। मान के चलिए टॉपर अधिकतम से कितने करके आए होंगे, 150 है। 150 क्वेश्चन आए थे, ज्यादा पढ़ता है एक अभ्यर्थी, फुल पढ़ता है, कितना भी आसान क्वेश्चन आ जाए, कितना भी वो होशियार हो, लगभग 130 135 यहीं पर करके आए हैं ना वो 130। और जो मेरे जैसा है पढ़ने में, वो करके आया 150 में 125 120 मान लीजिए। और वो सोच रहा है मेरा सिलेक्शन होगा, शिफ्ट ले बैठा है चौथा, नहीं होगा उसका, क्योंकि 10 घट जाएंगे 110 है। अरे कोई आवे प्यार साथियों आपने बरगा जमाई क्या करे, कदी किताब ही कौन खोली, बे पेपर देने गया 150 में तुक्का मार गया, काट बाट गए 98 बच गया कहेगा, 100 बच गया कहेगा। फिर गांव में के जिक्र आंग हो के कदी आंग को नहीं हो। टॉपर देखो मारो छोरो 120 नंबर ले आया बैठे हुए, 120 नंबर ले आए बैठे, मार लो छोरो, एंग हो के 98 नंबर ना, रैंक आन दियो नहीं, रैंक आई जब छठी शिफ्ट आ रो छोरो खटा गयो, देखो थे छठी शिफ्ट आ गयो 15 नंबर बढ़ गए खटा गयो, यो देखो यो आ गयो 113 पर। अरे यो 120 आ रो 10 घट के खड़ा गयो 110। फिर ओ आरो पापो कहे क्या हाल है, क्या हाल है, यानी इसके 113 हो गए और इसके 110 हो गए। बस यही है नॉर्मलाइजेशन प्यार साथियों। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ये मैंने आपको बता दिया OBC SC ST में किस प्रकार होगा, यहाँ पर रैंक वाइज किस प्रकार आएंगे, यहाँ पर 2 गुना आएंगे। तो प्यारे साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी नेक्स्ट तैयारी में जुट जाइए, चाहे आपका सिलेक्शन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, चाहे रैंक आपकी 3 लाख में हो चाहे पहली हो, सभी तैयारी कीजिए। पहली रैंक वाला भी पटवारी की तैयारी कर रहा होगा या फिर और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो केवल पशु परीक्षर के लिए नहीं है, वो तैयारी कर रहा है पहली रैंक वाला, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कीजिए। तो प्यारे साथियों एक दिन एक बात याद जरूर रखिए, क्या जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। जय हिंद, जय भारत।